महान धरती को प्रणाम करते हुए सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को ढेर सारा प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत सारे पद खाते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब लोग केवल भाग्य के बारे में पूछने की बजाय जीवन के बारे में पूछना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा, उड़द की दाल का जिक्र हम अक्सर सुनते हैं शनि के उपायों में। ये उड़द की दाल है क्या और ये सामान्य जीवन में क्या देती है? तो मैंने सोचा कि चलो रसोई की ओर फिर चलते हैं और आपको बताते हैं उड़द की दाल के बारे में। आज हम एक ऐसी दाल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सेहत देती है, सुंदरता भी देती है, सौभाग्य भी देती है। इसके गुणों के कारण इसे दालों की महारानी कहा जाता है और ये दाल है उड़द की। उड़द एक दलहन है। ये सफेद और काली दो प्रकार की होती है। ये साउथ एशिया में सबसे ज्यादा पैदा होती है। उड़द की दाल एक अत्यंत बलवर्धक है, शक्तिदाता है, पौष्टिक है और सभी दालों में सबसे ज्यादा पोषक तत्व उसके अंदर होते हैं। इसके छिलके वाली दाल ज्यादा पौष्टिक होती है। इसके बहुत लाभ हैं। छिलके वाली उड़द की दाल को एक सूती कपड़े में लपेटकर तवे पे गर्म करके जोड़ों के दर्द वाले हिस्से पर सेक करने से दर्द दाल को एक सूती कपड़े में लपेटकर तवे पे गर्म करके जोड़ों के दर्द वाले हिस्से पर सेक करने से दर्द में तेजी से आराम मिलता है। सूजन कम करती है ये। काली उड़द को खाने के तेल में गर्म करते हैं और उस तेल से दर्द वाले हिस्सों की मालिश की जाती है जिससे दर्द में बहुत तेजी से आराम मिलता है। यदि इसी तेल से वो लोग जो पैरालाइज हो गए दुर्भाग्य से, उनके यदि पैरालाइज्ड हिस्सों पर मालिश की जाए तो लाभ होता है। फोड़े, पुलसी, घाव और पके हुए जख्मों पर उड़द के आटे की पुट्टी बांधकर रखने से आराम मिलता है। दिन में 3-4 बार ऐसा करने से तेजी से आराम आता है। हड्डी में दर्द होने पर उड़द की दाल को पीसकर उसका लेप लगाने से फायदा होता है। एकदम सूजन कम होती है, हाथ पैरों को चलाने में सहायता मिलती है। उड़द के आटे की लोई तैयार करके दागयुक्त त्वचा पर यदि आप लगाते हैं और फिर आप स्नान करते हैं तो सफेद दाग जैसी समस्याओं में आराम मिलता है। उड़द की दाल में मौजूद तत्व कोलेस्ट्रॉल का स्तर घटाते हैं, धमनियों को ब्लॉक होने से बचाते हैं और साथ ही ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देती है। चेहरे पर झाइयां और मुहासों के दाग हो तो उड़द की दाल का फेस पैक बनाकर इसे चेहरे पर लगाएं तो चेहरा निखरने लगता है और चेहरा चमकदार हो जाता है। सोचिए जरा, अब ये बात यदि बच्चे खुद देख रहे हो, समझ रहे हो, उनको समझ में आए तो कितना आनंद हो। उड़द की दाल तो कितने लोग खाते हैं और अगर बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, स्कूल वगैरह गए हैं, तो कृपा करके आप उनको जरूर बताइएगा और कहिएगा। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि दाल खाया करो, बाहर के डस्टबिन में डालने वाला जंक फूड ना खाकर ये टेस्टी दाल खाया करो। तो आप दोपहर में बच्चों को जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताता हूँ। मेष राशि, आपके कार्य में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। बिना रुकावट के कार्य पूर्ण होंगे। सहपाठियों का सहयोग आपको मिलेगा। बस एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। शत्रुओं से इस दिन बहुत अलर्ट रहना है आपको। उपाय क्या करना है? लाल वस्त्र धारण करें, काम पर चलें, सब ठीक। वृषभ राशि, भाषा शैली के कारण समस्या हो सकती है और धन का अभाव इस दिन हो सकता है। एक सावधानी बरत लीजिएगा। कठोर वचन ना बोलिएगा। उपाय क्या करना है? धार्मिक स्तर पर श्रमदान करें, सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, कुछ खरीद फरोख्त करने का मौका मिलेगा जिससे सुख की प्राप्ति होगी। कार्य पूर्ण होंगे। एक सावधानी जरूर बरतें। सेवकों की ओर से थोड़ा अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है? आंवले का सेवन करिए, कराइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, मानसिक दुर्बलता रहेगी। प्रसन्नता का अभाव रहता दिखाई दे रहा है। व्यर्थ में यात्रा के योग बन रहे हैं। सावधानी क्या रखनी है? महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचिएगा इस दिन। उपाय क्या करना है? नारियल मंदिर में भेंट कीजिए और अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे।
लेकिन उड़द की दाल खानी कितनी है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, और साथ ही साथ उड़द की दाल का सौभाग्य से क्या संबंध है इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन कुछ जरा ये बातें जरूर मन में बिठा लीजिए। उड़द की दाल उन महिलाओं के लिए बहुत ही लाभप्रद है जिन्हें अत्यधिक माहवारी होती है, क्योंकि उनके अंदर आयरन की कमी होती चली जाती है और उस आयरन की कमी को ये दाल पूरा करने में सहायता करती है। अगर काली उड़द को पानी में 6 से 7 घंटे तक भिगोकर उसे घी में फ्राई करके शहद के साथ नियमित थोड़ा सा सेवन करते हैं तो शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है, और जो कमजोर हैं वो लोग इसका सेवन करेंगे तो उनकी कमजोरी दूर होती है। उड़द की दाल को उबालकर यदि पीसते हैं और इसका लेप रात को सोने से पहले सिर पर कर लेते हैं तो जो अचानक बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और गंजेपन शुरू हो जाता है वह रुक जाता है और नए बाल आए ऐसी संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। जो लोग दुबले हैं यदि छिलके वाली उड़द की दाल का सेवन करते हैं तो ये वजन बढ़ाने में मदद करती है, और इसका ये भी दूसरा अर्थ है कि जो लोग पतले नहीं हैं, भारी हैं, उन्हें छिलके वाली उड़द की दाल का सेवन ना के बराबर करना चाहिए। उड़द की बिना छिलके की दाल को रात में दूध में भिगो दिया जाए और सुबह इसे बारीक पीस लिया जाए और इसमें कुछ बूंदे नींबू के रस और शहद की मिला लिया जाए और फिर इसका चेहरे पर लेप कर लिया जाए, सूखने दिया जाए और 1 घंटे के बाद फिर इसे धो लिया जाए तो कुछ दिनों तक ऐसा करने से चेहरा एकदम साफ हो जाता है, दाग धब्बे दूर हो जाते हैं, चेहरे में अजीब सी चमक आने लगती है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। नहीं तो बहुत सारे लोग मेकअप करके चेहरे को अच्छा तो कर लेते हैं, लेकिन यदि कभी उनको बिना मेकअप के देखने का मौका मिल जाए तो क्या हो सकता है आपको पता है? मैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बताता हूं। सिंह राशि, अचानक कोई ऐसा मौका मिल सकता है जिससे आपको धन लाभ भी हो सकता है। बस एक सावधानी रखिएगा, कमर का अपने बहुत ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? गरीबों को सरसों के तेल का दान कीजिएगा। कन्या राशि, आज आपको उच्च अधिकारी की कृपा प्राप्त होगी, उनसे अच्छा सहयोग आपको मिलेगा और साथ ही साथ सरकारी कार्यों में सफलता के भी अच्छे योग हैं। एक सावधानी बरतें, बेवजह किसी की आलोचना बिल्कुल मत कीजिएगा, आपको नुकसान होगा, आपकी प्रतिष्ठा की हानि होगी। उपाय क्या करना है? गणपति जी को दूर्वा भेंट कीजिए, उनकी प्रदक्षिणा कीजिए, काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। तुला राशि, किए गए कामों से बहुत लाभ नहीं मिल पाएगा जिसकी वजह से आपके मन में उदासी रह सकती है। एक सावधानी जरूर बरतें, इस दिन आलस्य की वजह से कोई नुकसान हो सकता है, इसलिए आलस्य हावी मत होने दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? मंदिर में केले का दान कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, शारीरिक तौर से परेशान होना पड़ सकता है, मौसमी बीमारियां भी आपको परेशान कर सकती हैं। एक सावधानी जरूर बरतें, वाहन व यात्रा करते वक्त बहुत अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, अभी बैठिए, अभी कीजिए, फिर काम पर जुट जाइए, सब अच्छा होगा। उड़द की दाल, चावल, रोटी ये सब तो चलता है, लेकिन इसकी क्या खीर भी बनती है? जी बिल्कुल, खीर बनती है इसकी। 20 से 50 ग्राम उड़द की दाल लीजिए, छिलके वाली, इसे रात में पानी में भिगो दीजिए, सुबह इसका छिलका निकाल लीजिए, फिर इसको बारीक पीस लीजिए और इस पेस्ट में घी बहुत पड़ता है तो घी इसमें डाल दीजिए और हल्की आंच पर लाल होने तक उसे भूनिए, है ना। 20 से 50 ग्राम तक उड़द की दाल है, उतना ही घी है, और उसके बाद इसको 250 ग्राम दूध में डालकर खीर जैसा बना लीजिए। स्वाद के अनुसार इसमें मिश्री डालिए, चीनी डालने से बचिएगा, और इसका सुबह सुबह खाली पेट सेवन करना शुरू करिए। क्यों? शरीर, दिल, दिमाग, इनकी शक्ति बढ़ती है। हाँ, अगर आपको घी मना है, चीनी मना है, तो फिर उसी हिसाब से इसका प्रयोग कीजिएगा या नहीं कीजिएगा। लेकिन यदि कोई मना नहीं है, खासतौर से बच्चे, यदि वो इसका सेवन करते हैं तो दिल, दिमाग, शरीर मजबूत होता है। 1 सप्ताह तक इसका सेवन करते रहने से मूत्र के संबंधी रोग ठीक हो जाते हैं, और युवतियां यदि इस खीर का सेवन करें तो उनका रूप निखरता है, ठीक है। और खास तौर से जो महिलाएं बच्चों को फीड करती हैं, उन महिलाओं को बहुत फायदा होता है, बच्चे मजबूत होते हैं।
यदि गर्भाशय में कोई विकार है तो वह दूर हो जाता है, इसीलिए ये खीर खाइए। लेकिन यहाँ प्रिकॉशन ये है कि ये खीर आपने 6-7 दिन इसका सेवन करके फिर इसे छोड़ देना है, क्योंकि एक दवा की तरह हो जाती है। नहीं तो अननेसेसरी कोई और अति हर चीज की बुरी होती है। 6-7 दिन खाइए, छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर 1-1.5 महीने के बाद फिर 6-7 दिन ले लीजिए, फिर 1 महीने के बाद 6-7 दिन ले लीजिए। इसका अद्भुत लाभ आपको होएगा। तो अब इसका भाग्य से क्या संबंध है ये मुझे बताना है, और उड़द की दाल के खाने में क्या प्रिकॉशन रखना है ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताता हूं। धनु राशि, बच्चों के साथ बहुत अच्छा समय आपका बीतेगा। काम को आसानी से समझेंगे, जमकर इस दिन काम करें, लाभ जरूर होगा। रुके हुए कामों को इस दिन जरा निपटा लीजिए। एक सावधानी जरूर रखें, इस दिन हर काम ईमानदारी से करें, नहीं तो परेशानी हो जाएगी आगे जाके। उपाय क्या करना है? गुरु के कार्यों को दे सोचें, विचारों को सोचें, अपने शिक्षक के साथ थोड़ा समय बिताएं, उनके कार्य को आगे बढ़ाएं, लाभ होगा। मकर राशि, मेहनत से किए गए काम सफल होंगे और आपको उसका पूरा फल भी मिलेगा। शत्रु इस दिन शांत हैं, दिन अच्छा होगा। एक सावधानी बरत लीजिएगा, धार्मिक कार्य करने में कुछ उलझने पैदा नहीं कीजिएगा, अन्यथा आपको समस्या होगी। जैसे हम कोई हमारे यहाँ मान लीजिए पूजा कर रहा है, हम उसको बीच में से उठा दें, उससे बात करने लगे, या हम जोर जोर से फोन पर बात करने लगे, किसी भी रूप में हमसे आज धार्मिक कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं हो। एक उपाय कर लीजिएगा, अनुलोम विलोम कर लीजिएगा, मन को शांत करने के लिए नीले बिंदु पर ध्यान करके फिर काम को आगे बढ़ाइएगा, सब ठीक होगा। कुंभ राशि, पढ़ाई या फिर किसी अन्य कार्य के बोझ से आप थोड़ा व्यथित हो सकते हैं। किसी से अपने मन की बात कह सकते हैं, लेकिन बहुत सावधानी से कहिएगा, नहीं तो हंसी उड़ सकती है। एक सावधानी इस दिन जरूर रखें, इस अपनी भावनाओं पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, नहीं तो कोई गलत फैसला नुकसान पहुंचाएगा। उपाय क्या करना है? गरीब व्यक्ति को हल्दी का दान कीजिए, सब ठीक होगा। मीन राशि, आपको लेकर कुछ गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, कार्यों में विघ्न होगा और मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। एक सावधानी रखें, पुराने मामले में मत उलझिएगा। उपाय क्या करना है? ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करते हुए अपने ध्यान में बैठे, प्रभु सब ठीक करेंगे। उड़द की दाल के बारे में और बात करनी है। एक स्वागत है विराम के उपरांत। अरे हमें से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो चलिए दीजिए सबको दुआएं। विश यू हैप्पी बर्थडे। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल देखिए। ये बात तय है कि ये वर्ष बाधाओं का है। इस वर्ष पार्टनरशिप में, मित्रता में, प्रेम में कोई ना कोई बाधा उत्पन्न होती रहेगी। स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन आप प्रोफेशनल फील्ड में लाभ प्राप्त करते दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो नौकरी हो या व्यापार, दोनों में लाभ होगा। और हाँ, यात्राएं यदि आप करेंगे, इसके योग बनेंगे भी, तो यात्राएं यदि आप करते हैं तो उनसे लाभ अधिक होगा, काफी लाभ होगा। 2015 में आपके लिए दिसंबर अच्छा महीना जाने वाला है, और फरवरी 2016, अगस्त और नवंबर 2016 ये थोड़ा परेशान करने वाला है, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करना है? आगे आने वाले जो 12 महीने, इसमें मंगल और शुक्रवार को दूध और नमकीन निर्धन कन्याओं में बांटिए, चांदी में कौड़ी डालकर अपने गले में आज धारण कर लीजिए, सब ठीक करेंगे प्रभु। कुल मिला के सब अच्छा ही है, बस मेहनत करें, धैर्य रखें। चलिए अब हम लोग सुख दुख बांटते हैं, और यदि कोई प्रश्न पूछे तो उसके उत्तर को ध्यान से सुन लिया कीजिए। कोई बात हो तो लिख भेजिएगा goodluckguru@tvnetwork.com पर। बाकी प्रभु से प्रार्थना, जैसी ही आपकी मेल आए तुरंत प्रभु सारी समस्याएं सुलझा दे। ज्योत्सना जी से बात करते हैं, दिल्ली से साथ है। राम राम ज्योत्सना जी। नमस्ते अंकल जी। नमस्कार। नमस्कार, आप कैसे हैं पवन अंकल? एकदम अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। पवन अंकल, मुझे अपने मम्मी पापा के बारे में पूछना है कि उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, और अपनी ईस्ट और
मुख्य ग्रह पूछनी। डेट ऑफ बर्थ बताओ बिटिया। 6 अक्टूबर 1986। दोबारा। 6 अक्टूबर 1986। 86। टाइम 7:40 7:40 सुबह का। और बर्थ प्लेस दिल्ली। आपके इष्ट तो शिव है और आपके मुख्य ग्रह है शुक्र। आपके मुख्य ग्रह है शुक्र। माता पिता की हेल्थ को लेकर पिछले 1.5-2 साल से समय अच्छा नहीं चल रहा और थोड़ा डिस्टरबेंस तो होता ही रहेगा। आप लोग घर में पंचामृत बना के सोमवार को स्फटिक के शिवलिंग के आगे बैठकर और ओम रुद्राय नमः करके जप किया कीजिए और अभिषेक किया कीजिए, उससे चीजें ठीक होंगी। दूसरी बात यह है कि घर में सेंधा नमक का पोछा अवश्य लगे, अच्छे से उसमें नमक डालकर उसी का पोछा लगे। और जो बहुत सारा कबाड़ का सामान है वह घर में कभी भी आप इकट्ठा मत होने दीजिएगा। और थोड़ा मतभेद कम हो घर में, इसके बाबत आपको प्रयत्न करना पड़ेगा क्योंकि ये हेल्थ को काफी डिस्टर्ब करेंगे। और कोई बात नहीं। थैंक यू पवन अंकल। खुश रहो बेटे। और अब गुरु मंत्र। पहली चीज, उड़द की दाल का लड्डू बहुत टेस्टी होता है और ये बहुत ताकत देता है। कैसे? उड़द की दाल को पिसवा लीजिए और उसमें सभी प्रकार के मेवे मिलाकर लड्डू बना लीजिए। ये लड्डू बहुत शक्ति देने वाला होता है। जो बच्चे या जो बड़े निर्बल हैं, कमजोर हैं, उनको ये दीजिए। या जो बच्चे बहुत खिलाड़ी हैं और खूब व्यायाम वगैरह करते हैं, उन लोगों को भी यह लड्डू जरूर दीजिए। हाँ, ये ध्यान रखना है कि यह लड्डू केवल जाड़ों में दिया जाता है, गर्मियों में नहीं। और जिन लोगों को पेट की दिक्कत रहती है, जठराग्नि मंद होने की वजह से खाना नहीं पचता, उन्हें तो जरूर एक लड्डू ये खा लेना चाहिए। लेकिन उड़द की दाल का सेवन अधिक नहीं करना चाहिए। उड़द की दाल का सेवन ज्यादा रात में नहीं करना चाहिए। उड़द की दाल का सेवन उन लोगों को बहुत कम करना चाहिए जिनका फैट अधिक है, और साथ ही साथ उन लोगों को भी कम करना चाहिए जिनको गैस बहुत बनती है। उड़द की दाल के बाद प्यास लगती है, इसलिए आधे से पौने घंटे के बाद आपको अच्छे से पानी जरूर पी लेना चाहिए, तब इसका लाभ खूब मिलता है। उड़द की दाल का सेवन करने से पहले भी हमें इसका जल जरूर पी लेना चाहिए, तब ये दाल खाना बहुत फायदेमंद होता है। एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा, जो लोग उड़द की दाल का सेवन करें वह शनिवार को उड़द की दाल का थोड़ा सा बांट भी दें, शनि शांत होगा। शनिवार को इसका सेवन ना करके इसको बांटे। खासतौर से जिन लोगों का शनि खराब है वह इसको बांट जरूर दीजिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो आपने देखा कि उड़द की दाल आपके लिए कितनी गुणकारी है और भाग्य को भी किस तरीके से ये मेंटेन करती है। कल मैं आपको जो बताने वाला हूं वो 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक मैं बात करूंगा दरिद्र योग की, यानी गरीबी के योग की, और दूसरी मैं बात करूंगा संतान की ओर से आने वाली परेशानी की। आज खूब खुश रहना है, जम के हंसी मजाक करनी है, लेकिन सौम्यता के साथ, सभ्यता के साथ। प्रभु आप पर कृपा करें। मैं चलूं? राम राम, नमस्कार।